अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। और आज हमारी ट्रेडिंग व्यू पर हमारी सेकंड क्लास है टेक्निकल एनालिसिस की। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि ट्रेंड लाइन किस तरह वर्क करती है। मैंने बीटीसी का चार्ट ओपन किया हुआ है। फर्स्ट क्लास में हमने ये देखा था कि ट्रेंड लाइन का काम किस तरह होता है। वो अगर आपने नहीं देखा तो आपको यहाँ पर आई बटन में वीडियो नज़र आ रही होगी, आप जाके पहले वो देखेंगे ट्रेंड लाइन का काम किस तरह होता है, ट्रेंड लाइन का यूज़ केस क्या है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ठीक हो गया। इसी तरह आज जो हमारी क्लास है वो सेकंड क्लास हमारी है। हम जो हॉरिजेंटल लाइन है और इसी तरह हॉरिजेंटल रे है, इस पर डिस्कस करेंगे कि हम अपनी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस किस तरह चेक करते हैं कि हमारी सपोर्ट किस जगह पर है। बेसिकली सपोर्ट वो जगह होती है जहाँ से हम बाइंग लेते हैं, और रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ से हमने सेल करना होता है। अगर शॉर्ट की ट्रेड ले रहे हैं तो हम रेजिस्टेंस से लेते हैं, बाई की ट्रेड ले रहे हैं तो हम सपोर्ट से लेते हैं। जिस तरह नाम से ही वाज़ है कि रेजिस्टेंस यानी कि जहाँ पर कैंडल्स को रेजिस्टेंस मिल रही है, ऊपर जाने के जो मौके हैं वो कम हो रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, लोग वहाँ निकल रहे हैं, अपनी ट्रेड क्लोज कर रहे हैं। इसी तरह सपोर्ट का ये होता है कि जहाँ पर सपोर्ट मिल रही है किसी भी पेयर को, तो वो हमारा सपोर्ट होता है। तो आज इस पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इंडिकेटर्स मैंने कल पिछली लेक्चर में आप लोगों को जो ट्रेंड लाइन है उसका भी मैं बताना भूल गया था, उसका भी बताऊंगा कि अगर आपसे ट्रेंड लाइन ड्रा नहीं होती है तो आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए भी हम इंडिकेटर देखेंगे कि कौन सा इंडिकेटर जो है बेस्ट है, आप अगर खुद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा नहीं कर पाते। ठीक है। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन जो है ऑन कर लें अपने। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बीटीसी का पेयर ओपन किया हुआ है, 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। आप अपने मर्जी के मुताबिक अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 15 मिनट से लेके 45 मिनट तक आप देख सकते हैं। इसी तरह डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 आवर से 4 आवर तक, और इसी तरह अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाह रहे हैं तो 1 डे का चार्ट भी आप ओपन कर सकते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस, उतनी अच्छी ट्रेंड लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। तो चलें मैं भी 4 आवर पे चलता हूँ और हम देखते हैं कि हम स्पॉट एंड रजिस्टर किस तरह ड्रा करते हैं। स्पॉट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए जो हमारे पास टूल्स हैं ट्रेडिंग व्यू पर वो दो हैं। इधर मैं आता हूँ और ये देखें हमारे पास पहले ऑप्शंस के अंदर ही हॉरिजेंटल लाइन का है और एक हॉरिजेंटल रेक है। अब हॉरिजेंटल लाइन का क्या काम है कि इसको अगर मैं पकड़ के कहीं भी लगाता हूँ तो ये ओवरऑल मेरे चार्ट पे जहाँ मर्जी मैं चला जाऊँ ये लगी रहेगी। इसी तरह आगे भी जब तक हमारी ट्रेड चलेगी ये जो है हमें शो होती रहेगी हमारी रेजिस्टेंस। इसी तरह हॉरिजेंटल रे का काम ये है कि अगर मैं यहाँ से सिर्फ लगा रहा हूँ तो ये देखें सिर्फ यहाँ तक लगेगी और आगे तक चलती रहेगी। ठीक हो गया, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं कि फाइंड हम किस तरह करेंगे अपनी सपोर्ट को, अपनी रेजिस्टेंस को। तो ये हमारी चार्ट ओपन है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम है तो मैं हॉरिजेंटल रे जो है उसको यहाँ से ले लेता हूँ। और ये देखें प्राइस पहले नीचे आई, यहाँ से इसने एक बाउंस बनाया और देख कर ही मैं अंदाज़ा हो जाता है कि किस जगह पर हमारी स्पोर्ट बन रही है या रेजिस्टेंस बन रही है। अब हम पहले स्पोर्ट्स ड्रा कर रहे हैं तो स्पोर्ट के अंदर आपने देखना होता है कि एटलीस्ट 3 ऐसी जगह हों, 3 ऐसे पॉइंट्स हों जहाँ से रिवर्सल हुई हो ट्रेड, तो फिर हमारी स्पोर्ट वो यानी कि अच्छी काउंट होगी। जिस तरह अगर मैं देखूँ तो एक पॉइंट ये मेरा बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो ये एक अच्छी स्पोर्ट है। लेकिन ये देखें ये विक्स हैं तो हमने जो है कैंडल को लेके चलना होता है जहाँ पर कैंडल क्लोज हुई। जिस तरह ये कैंडल्स क्लोज हो रही हैं, यहाँ पर हो रही है, इसी तरह यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। तो ये एक एरिया जो है एक अच्छा, आप जो है इसको समझ सकते हैं कि यहाँ से ये स्पॉट एरिया है। ठीक है, इसको आप यहाँ से पकड़ के यहाँ पर सेट कर लें। ठीक हो गया, ये हमारी एक्सपोर्ट हो गई। अब यहाँ से देखें यहाँ से मार्केट नीचे मूव हुई लेकिन ये एक फेक आउट था और दोबारा से देखें वो टर्न आउट होगी और हमारी ट्रेड जो है ऊपर की तरफ जाने लग गई है। इसी तरह अगर हमने रेजिस्टेंस चेक करनी हो, स्पोर्ट अगर देखी जाए तो एक स्पोर्ट ये भी है। लेकिन ये है कि अभी आप देखें कि एक जगह अभी एक बार इसने यहाँ पर टेस्ट किया है, अगर 2-3 बार और इस प्लेस को करेगी तो ये भी हमारी अच्छी एक्सपोर्ट बन जाएगी। इसी तरह रेजिस्टेंस हम देखें तो देखें ये वाला जो पॉइंट है ये अच्छा रेजिस्टेंस एरिया। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ तो देखें यहाँ से टच हुआ, नीचे आ गई, यहाँ से इसने फेक आउट किया लेकिन दोबारा से ट्रेड जो है रिवर्सल में आ गई। इसी तरह ये पॉइंट देखें यहाँ से भी टच हुआ, नीचे आ गई, दोबारा यहाँ टच हुआ, नीचे आ गई, और अब अभी यहाँ पर चल रही है। अब यहाँ पे अगर इसको रीटेस्ट करके दोबारा से रेड कैंडल बनाएगी तो इसका मतलब होगा कि हमारी ट्रेड अब नीचे की तरफ जानी है, यहाँ से दोबारा सपोर्ट को टेस्ट कर सकती है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद हम देखेंगे कि ब्रेकआउट होने के बाद उसी तरह अगर मैं आपको ब्रूस टूल लेके समझा दूँ कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है और दोबारा से मार्केट रीटेस्ट करती है और एक ग्रीन कैंडल बनाती है, एक दो ग्रीन कैंडल, तो उसका मतलब है कि अभी ये जो हमारी रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट में बदल चुकी है और अब ट्रेड ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक फ़र्क ये होता है कि हमारी जो स्पॉट होती है, जिस तरह अभी ये स्पॉट है, लेकिन अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे आती है, मार्केट यहाँ से नीचे आएगी और सपोज करें इस स्पॉट को टेस्ट करने की बजाय वो नीचे चली जाती है मज़ीद, और इसको एक बार रीटेस्ट करती है और दोबारा से रेड कैंडल्स बनाती है, तो इसका मतलब है कि अब हमारी जो ये स्पॉट थी ये रेजिस्टेंस में बदल चुकी है। मतलब कि अगर अब दोबारा कैंडल इधर से ऊपर आएगी
तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, ये वाली कैंडल, ये वाली लाइन जो है। और इसी तरह रेजिस्टेंस का ये होता है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए और दोबारा से रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर चली जाए, तो मतलब कि अब ये हमारी जो है सपोर्ट का काम कर रही है। पहले रेजिस्टेंस का भी काम कर रही थी, अब जो है अगर मार्केट दोबारा नीचे आएगी तो ये एज अ सपोर्ट काम कर रही होगी। ठीक हो गया, ये सेकंड पॉइंट था। इसी तरह हम हायर टाइम फ्रेम पर भी चल के देख लेते हैं। मैं यहाँ से वन डे का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ मज़ीद हम, ताकि अपनी जो ट्रेंड हॉरिजेंटल और रेजिस्टेंस वगैरह हैं या सपोर्ट्स हैं उनको हम मज़ीद अच्छे तरीके से चेक कर सकें। अच्छा, मैं एक बार इसको डिलीट कर दूँ। ये देखें, इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। कलर्स आप इनका अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कोई भी रख सकते हैं, जो आपको ईजी हो अपने समझने के लिए, आप कोई भी उसको ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अब ये देखें, ये हमारा वन डे टाइम फ्रेम की जो है एक मूवमेंट यहाँ पर चल रही है। वन डे टाइम फ्रेम, इस पर हमने ट्रेंड लाइन ड्रा की थी लास्ट टाइम भी, वही पेयर है आज हमारा। तो ये देखें, अब हमारे पास अगर मैं यहाँ से हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस पकड़ लेता हूँ, हॉरिजेंटल लाइन, तो ये देखें ये वाला पॉइंट जो है पहले यहाँ से आया, नीचे चला गया, दोबारा इसने जब इसको ब्रेकआउट किया इस पॉइंट को, तो ये देखें मार्केट अच्छी खासी ऊपर मूव हुई, दोबारा इस जगह पर आई, इसी पॉइंट पर जहाँ पर ये पॉइंट था, और दोबारा से ऊपर चली गई, इसी तरह दोबारा इस पॉइंट पर आई और दोबारा अब ऊपर जा रही। तो मतलब कि ये हमारे पास एक अच्छी जो है स्पॉट एरिया हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लाइन ड्रा कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ से टच हुआ, मार्केट नीचे आ गई, लेकिन जिसने इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया और उसके बाद देखें मार्केट ऊपर गई, और यहाँ पर इसने दोबारा रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गई, इसी तरह यहाँ पर एक बार टच किया हल्का सा, फिर ऊपर गई और दोबारा टच करके अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। सही है। इसी तरह अगर हमने रेजिस्टेंस ड्रा करनी होगी तो रेजिस्टेंस हमारी ये होगी। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा फेक आउट हुआ है। अच्छा, एक इसमें चीज़ और होती है कि अगर सपोज़ करें आपको दो तीन पॉइंट्स पर लग रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट है, सपोज़ करें मैंने एक ड्रा ये कर ली और मुझे लग रहा है कि हल्की सी एक सपोर्ट यहाँ पर भी मिल रही है, क्योंकि ये देखें यहाँ पर भी हमारा एक विक लगी हुई है, और इसी तरह यहाँ पर भी टच हुआ और मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, दोबारा फिर इसको टेस्ट किया, इसी तरह यहाँ पर इसको इसने टेस्ट किया और दोबारा ऊपर चली गई, और अभी भी इस पॉइंट से ऊपर है। तो इस तरह के दो पॉइंट्स अगर आपको मिल जाएँ, दो लाइंस मिल जाएँ, तो आपने क्या करना होता है कि आपने अपने ड्राइंग्स वाले टूल में आना है, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो आपने रेक्टेंगल पकड़ के इन लाइंस को इस तरह ड्रा कर लेना होता है, यानी कि ऐसे आपने दोनों लाइंस का एक रेक्टेंगल बना लेना है, और अपनी जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं उनको आप बेशक डिलीट कर दें फिर। तो ये मज़ीद एक अच्छा आपको पैटर्न मिल जाता है कि ये देखें हमारा मतलब ये एरिया जो है स्पोर्ट का, मतलब यहाँ पर कहीं भी आएगी, इस लाइन को टच करती है, इसके अंदर आती है, या ये नीचे वाली लाइन को टच करती है, तो मतलब कि ये हमारी अच्छी एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ड्रा करते हैं। जिस तरह अगर मैं पीछे भी इसको लेकर आऊँ, तो ये देखें यहाँ पर भी अच्छी है कि इसने रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसके बाद मार्केट नीचे रही है और यहाँ पर हमें काफ़ी अर्से बाद ब्रेकआउट मिला है। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। इसके बाद हम इंडिकेटर्स देख लेते हैं। इंडिकेटर्स में मैं चलता हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आ रही है आपने किस तरह जो है ट्रेंड लाइन और अपनी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको ड्रा करना है, तो ये देखें सर्च पर आएंगे और यहाँ पर मैं लिखूँगा ट्रेंड लाइन। अभी मैं आपको ट्रेंड लाइन के लिए बता रहा हूँ, तो ये देखें ट्रेंड लाइन आपने लिखना है, और ये देखें सेकंड इंडिकेटर्स आ रहा है ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स, लेक्स अल्गो का ये इंडिकेटर है। आपने इसको स्टार कर लें, बेशक फेवरेट कर लें, और वन टाइम इस पर क्लिक करना है आपने। तो ये देखें एक हमारे पास ट्रेंड लाइन का एक ऑप्शन आ गया। अब ये देखें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, जिस तरह इसने छोटी सी एक कैंडल यहाँ पर क्लोज की, तो मार्केट उसके बाद नीचे जो है डंप हुई। इसी तरह ये देखें एक ये ट्रेंड लाइन ये मैं बना के दे रहा था, जिस तरह इसने इसका ब्रेकआउट दिया, तो ये देखें किस तरह एकदम से ऊपर गई है। अब हमारे पास दो ट्रेंड लाइन्स बन रही हैं, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। अगर मार्केट इस पर रीटेस्ट करती है इस ट्रेंड लाइन को, और यहाँ से अगर नीचे की कैंडल बनाती है, तो मतलब कि हमारी जो मार्केट की मूवमेंट होगी वो दोबारा से नीचे को आ जाएगी। लेकिन अगर ये मैं आपको ड्रा करके दिखा दूँ, लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर जाती है, इसको टेस्ट करती है और ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करेगी, तो मतलब कि अब यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और इसको हम एंट्री ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये बेसिकली होता है कि अगर आप खुद से ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा नहीं कर पा रहे, तो आप ये इस तरह के इंडिकेटर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह मैं इसको भी यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, इसको मैंने हाइड कर दी है, और मैं 4 टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का देख लेते हैं। मैं उसका भी आपको इंडिकेटर बता देता हूँ। इंडिकेटर्स में हम जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे NSDT। ये देखें, आपने NSDT लिखना है, तो पहले ही हमारे पास इंडिकेटर आ रहा है NSDT ऑटो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स। इस पर आपने वन टाइम क्लिक कर लेना है, और ये लग चुका है हमारा। तो ये देखें कि इन्होंने हमें अब इसका मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। ये देखें कुछ हमारे पास लाइंस आ रही हैं, जिस तरह की ये येलो लाइन है,
ये मतलब कि सबसे स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, उसके बाद ऑरेंज है, उसके बाद एक लाइट येलो है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि यानी कि ये हमारे पास जिस तरह अब रेजिस्टेंस का काम कर रही है ये वाली येलो लाइन, क्योंकि यहाँ से मार्केट अभी नीचे है, और ये वाला जो है अभी सपोर्ट का काम कर रही है, मार्केट इसी पर है, इसी लाइन के ऊपर है। और अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो वो बता रहा है कि हमारे पास अगली स्पॉट ये वाली हो सकती है जो ऑरेंज एरिया बना हुआ है यहाँ पर, और ये पीछे आप चलते जाएँ। इसी तरह जौन सा टाइम फ्रेम आप ओपन करेंगे, जिस तरह अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ तो उसके मुताबिक ये हमें स्पॉट एंड रेजिस्टेंस बता देगा। तो अब ये देखें, इसने हमें ये बना के दिखा दी है कि अभी हमारी जो है यहाँ से, ये देखें इसने रेजिस्टेंस को टच किया और अब दोबारा नीचे आ रही, तो एक स्पॉट ये है। अब अगर आपने अभी एंट्री लेनी तो एक यहाँ बन सकती है, दूसरी आपकी ये ऑरेंज लाइन पे बन सकती है अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर ये वाली रेजिस्टेंस है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ से तो हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस फिर ये वाली होगी। ठीक है, हमारा जो है इस तरह हम इस इंडिकेटर को यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो आज हमने जो है स्पॉट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना सीखी है, किस तरह हम ड्रा करते हैं, कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी मदद से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। कोई भी चार्ट हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, ये इंडिकेटर्स आपको उसमें मदद देंगे। जिस तरह अगर ये भी 4 आवर का ओपन है, मैं यहाँ पर सॉरी 1 आवर का ओपन है, मैं अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स लगा देता हूँ तो यहाँ पर भी आप देखें कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन जिस तरह यहाँ पर ब्रेक हुई है, अब इसने इसको रीटेस्ट किया, तो मतलब कि यहाँ से अभी दोबारा नीचे आ सकती है। अब दोनों इंडिकेटर इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए, साथ ही ट्रेंड लाइन्स देखने के लिए। ये देखें, ट्रेंड लाइन भी है और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, और इसने इसको ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, तो मतलब कि यहाँ से ये नीचे आएगी इस पॉइंट तक, और अगर इसको भी ये होल्ड नहीं करती तो फिर यहाँ से ये सेकंड इस जगह पर आएगी। ठीक है, और अगर इसको ये ब्रेक कर जाती है इस हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस को जो येलो वाली है, और साथ ही साथ ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाती है, तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन होगा कि हम लॉन्ग की ट्रेड ले सकें या बाय कर सकें इसको। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था, जिसमें हमने ट्रेडिंग से अपने ट्रेडिंग व्यू में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना देखी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसके बाकी मजीद ऑप्शंस जो है एक्सप्लोर करेंगे, उन पर किस तरह जो है ट्रेडिंग करते हैं, उनका ऑप्शंस का क्या यूज़ है। तो अभी तक हमने सिर्फ ट्रेंड लाइंस देखी हैं कि ट्रेंड लाइंस पर ब्रेकआउट्स पर हम किस तरह अपनी ट्रेड लेते हैं, और आज हमने ये देखा कि स्पॉट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए हम अपनी ट्रेड्स जो हैं किस तरह लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।